सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्च कोट्यो लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभाषीयर्थं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरार्महोयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसगो कौतोसलं सम्मान समदं संचर्जितान् पंचविहार क्लास चल रही है। अंगोवंग पाहिने पाहुडै परमाणु ओवक वग्या चुलिया चे सुत थै थुई धम कहा मिच कालम मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति अर्थ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगे भ्य स्वपर पत्नी भावना पटुमति भ्य सुचरित पुनिति भ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से शिष्यानुग्रह कुशले धमारी सदा बंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्र कुला सठकर्माभिरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिषा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशः इच्छामि मध्ये आर्य भक्ति कौसगो कौतोसलं सम्नान समदंस समचर जुत्तानं पंचभियाचारणं आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानं वज्यानं तिरन गुरुपालरयां ससावनं निचकालम अच्छेमि पूजेमि नमस्सामि दुख को कम को बोइला सुगैगमन समाहि मरण जीवन संपत्ति ओम मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं एवं ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंक सप्तति हर पूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा पति गंधर देवा तेषां वचनानुसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम जय तु शासनम जय तु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का अध्याय कर रहे हैं। सुमन जी सेठी प्लीज म्यूट कर लेंगे, मंगलाचरण बराबर सुनाई नहीं दिया है। जिसके रचयिता नेमिचंद आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य है। टीका आरिका गन्नी आदिमती माता जी ने की है। इसमें 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार चल रहा है। हमने बहुत सारी चीज इस अधिकार में जानी।
अब हमारा उदय प्रकरण चल रहा है। पर्णमीय शीर्षा नेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं कैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। और कल प्रकरण चल रहा था इस केवली भगवान को एक समय वाला साता वेदनी का उदय है, और वहां साता वेदनी भी उदय आता है, परंतु साता का समय पर्वत बहुत बड़ा होता है, उसमें असाता थोड़ा सा उसका उदय का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वो उदय रूप अपना कोई कार्य नहीं कर पाता। साता वेदनी के निषेध के साथ साथ वो खिर जाता है, वो बदल के साता रूप नहीं खिरता है, असाता रूप में ही उसके निषेध खिर जाते हैं, क्योंकि स्तुमुख संक्रमण वहां पर नहीं होता है। ऐसा कल हम लोगों ने जाना। अब आगे, अब उदय पेज नंबर 236, गाथा नंबर 276। अब उदय अनुदय दो गाथाओं से कहते हैं। 70 से कारक से कारक 70 से कारक चदु सह्य स्वयं सगी सगी गिसिदी छदु सदरी छदु सदरी छावट छावटी सठी नवसग बन्नास दुदालवार उदया 70 से कारक चदु सह्यम चदु सही 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चदु तक आएगा। 70 से कारक चदु सह्य स्वयं सगी गिसिदी छदु सदरी छावठी छठी नव सग बन्नास दुदालवार उदया 70 से कारक चदु सह्य स्वयं सगी गिसिदी छदु सदरी छावठी सठी नव सग बन्नास दुदालवार उदया। तो नहीं पढ़े अभी तक, उच्चारण कर ले। जिन्होंने 2-3 दिन के इधर नहीं पढ़ा है, गाथा नहीं पढ़ी है, वो करें उच्चारण। मैं करती हूँ दीदी। हाँ करिए। मैं करूं? पहले कोई बोले ना कि मैं करूं, करने 70 से करने कारक के चदु सही स्वयं सिगी की सिद्धि छदु सद्री छावटी सठी नव सगवन्ना से दुदाल बारूदया। क्या कह रहे हैं? 70 से कारक, एक कारक चदु सही संयम, चदु सही संयम माने 104 सगी सगी गी सीधी सगी 80 इगी सदी सगी इगी सिदी 7 और 1 छदु सदरी छदु सदरी 2 बार 6 छावटी सठी। इसकी गणित हम संख्या हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम आज दिन में देखेंगे तो बताएंगे, अभी समय बर्बाद हो जाएगा। इसके ऊपर की संख्या पूरी नहीं निकल पा रही अभी मेरे से। 70 से खारक चदु सही संयम सगी गिसदी छदु छदु सदरी मिथ्यात्व से योगी गुण स्थान पर्यंत क्रम से 117 तो निकल रहा है, 111 भी निकल रहा है, फिर चदु सही आ गया है, 104 आ गया है, तो 100 कहाँ से निकलेगा? चदु सही संयम 100 से 100 में 4 सहित 104 सगी गिसदी सगी गिसदी 87 81 छदु सदरी 76 छदु छदु सदरी छावट्ठी यहाँ से नीचे फिर ठीक है, छावट्ठी सट्ठी छावट्ठी 66 सट्ठी 60 नव सग वर्णास वर्णास पर 9 यानी 50 पर 9 50 पर सग माने 7 यानी 50 और 57 दू दाल दाल माने 40 दू माने 2 42 बारू माने 12 उदिया माने उदय है।
तो मिथ्यात्व से योगी गुण स्थान पर्यंत क्रम से 117 का, 111 का, 100 का, 104 का, 87 का, 81 का, 76, 72, 66, 60, 59, 57, 42 और 12 प्रकृति का उदय पाया जाता है। अब आगे क्योंकि 2 गाथा में इनको बताना है, एक गाथा में उदय बताए हैं, दूसरी गाथा में अनुदय बताने जा रहे हैं। पंचेकारस 22, पंचेकारस 22, ठारस पंचतिसिगी छादालम, पन्नम छप्पन्नम बीती, पन सठी असी दुगुन पन्नवनम, पन्नवन्नम, पंचेकारस 22, सठारस पंचतिसिगी छादालम, पन्नम छप्पन्नम बीती, पन सठी असी दुगुन पन्नवनम। पढ़िए, कोई बोल रहे थे, मैं पढ़ूं। पंचेकारस 22, सठारस पंचतीसिगी छादालम, पन्नम छप्पन्नम बिति, पन्न सटी असी दुगुण पन्नवनम, पन्नवनम। पंच एगारस 22, पंच माने 5, एगारस माने 11, 22 माने 22, फिर 18 से 18, फिर पंच 30, 5 और 30 35, इगी छादालम, छादालम माने 40, 40 और 41 और 40 6 46, यानी क्या हुआ, 5 11 हुआ, फिर 11 के बाद 22 हुआ, 5 11 22, फिर 18 हुआ, फिर 5 हुआ, पंच 30 माने 35 हुआ, फिर इगी दालम 41, छा दालम 46, पन्नम छप्पन्नम, पन्नम माने यहाँ पर 50 होकर के, तो पन्नम माने 50, छप्पन्नम माने 56, बीती पन 60, 60 में क्या क्या जोड़ते जाइए, तो बी जोड़िए पहले यानी 62, ती जोड़ी यानी 3 63, पन जोड़ी यानी 65, यानी 62 63 65, असीदी, असीदी मतलब 80 होता है, 80, फिर क्या कह रहे हैं, दुगुण पन्नवन्नम, दुगुना पन्नवन्नम मतलब 5 को पन्नवन्नम 50 को दुगुण करके, दुगुण पन्नवन्नम माने 5 और 50 को यानी 55 को दुगुना कर दीजिए, यानी 55 जुने 110, इतने प्रकृति अनुदय रूप है। 14 गुण स्थान में मिथ्यात आदि 14 गुण स्थानों में क्रम से 5 11 22 18 35 41 46 50 56 62 63 65 80 और 110 प्रकृतियां अनुदय रूप है, इनका उदय नहीं पाया जाता है। 14 मिथ्यादि 117 प्रकृति वहां पर बताए उदय रूप है, उसमें 5 नहीं उदय पाया जाता। 5 कौन कौन सी नहीं होगी, 5 किन प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, बताओ। तीर्थंकर आरती, नहीं तीर्थंकर आराधिक और प्रकृति मिथ्या और सम्यक और सम्यक मिथ्या, नित्य में सम्यक प्रकृति, ये 5 प्रकृतियों को देंगे। आहारक दीग तीर्थंकर मिश्र और सम्यक प्रकृति, इन 5 का उदय वहां पर नहीं है। प्लीज सब म्यूट कर लीजिए, बहुत जनों का खुला हुआ है, डिस्टरबेंस बराबर चल रहा था। गाथा 277 का विशेष कथन गाथा 263 में विशेषार्थ से जानना चाहिए। इस कथन उदय अनुदय उदय विच्छुति संबंधी संदृष्टिया गाथा 263 व 264 में दी गई है, वहां से जानना। अब आगे क्या कह रहे हैं, उदय उदीर्णा रूप प्रकृतियों की विशेषता 3 गाथाओं में कहते हैं। उदीर्णा किसकी होती है, कहाँ पर होती, किस गुणास्थान में होती है, ऐसा शायद बताने जा रहे हैं। उदयस उदयस सुदीर्णस्य सामीता दोन विजदि विशेषो मोतुन तिन्नी ठाणम पमत जोगी अजोगी उदयस सुदीर्णस्य
स्वामी तादो न विज्जति विशेषो मोत्तुन तिन्नी ठाणम प्रमत्त जोगी अजोगी। नेमीचंद भाई साहब पढ़िए, आपको पढ़े बहुत दिन हो गया है क्या? गाथा भाई कौन सी है? नेमीचंद भाई साहब हाँ? पढ़ रहा हूँ। गाथा 278 है। हाँ। उदय सुदीरणश्च ये समादात्तोणे विज्जति विशेषो मोत्तुणे तिन्न ठाणम प्रणत जोगी अजोगी। क्या कह रहे हैं? उदयस उदीर्णस, उदय और उदीर्णा में, उदीर्णा और उदय और उदीर्णा रूप प्रकृतियों में स्वामी तादो स्वामी पने की अपेक्षा न विज्जति विशेषो कोई विशेषता नहीं है। उदय और उदीर्णा में स्वामी की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। मोतुनम लेकिन किंतु छोड़कर, मोतुनम किंतु छोड़कर क्या तीन निठानम तीन स्थान को, कौन सा प्रमत सयोग केवली और अयोग केवली, इन तीन स्थानों को छोड़ करके उदय और उदीर्णा के स्वामी में कोई विशेषता नहीं है। उदय और उदीर्णा रूप प्रकृतियों में स्वामीपन की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है, किंतु प्रमत संयोगी व अयोगी इन तीन गुस्थानों को मुक्तुनम छोड़ देना, क्योंकि इन तीन गुस्थानों में ही विशेषता है, शेष गुण स्थानों में समानता ही है। तो समानता ही का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कि जहाँ इनका उदय है वही उदीर्णा है। शेष गुण स्थानों में तो एक ही सिद्धांत लगेगा, इन तीन गुण स्थानों में अलग सिद्धांत लगेगा। उदीर्णा का अर्थ है अपक्व पाचन, अर्थात दीर्घ काल में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं में से अग्रिम निषेकों का अपकर्षण करके अल्प स्थिति वाले नीचे के निषेकों में देकर उदयावली में लाकर उदय रूप से उनको भोग कर कर्म रूप से छुड़ाकर अन्य पुद्गल रूप परिणमाना। सब जानते हैं उदीर्णा का मतलब यह होता है ऊपर के निषेकों को उदय में ले आना, आकर्षण करके और उसको भोग करके अकर्म रूप कर देना। कौन कौन सी प्रकृति है, कहाँ कैसे है, बताना चाह रहे हैं। तीसम बारस उदय छेदम केवलीन में कदम किच्चा साधम साधम चतहिम मनुवा उगमवनिदम किच्चा। तीसम बारस उदय छेदम केवलीन में कदम किच्चा साधम साधम चतहिम मनुआउगमवनिदम किच्चा। बाबूजी आप पढ़े गाथा को, हैं क्या बाबूजी? बाबूजी गाथा पढ़िए। पढ़ता हूँ। तीसम बारस उदयो छेदम केवलेन में कदम किच्चा साधम साधम चतहिम मनुआउग गमवनिदम किच्चा। क्या कह रहे हैं? गमवनिदम किच्चा। तीसम बारस उदय छेदम, 30 और 12 प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति होती है। केवलिन एक कदम किच्चा, केवली को 30 और 12 प्रकृति मिलाकर इतनी मतलब होती है, करना चाहिए। किच्चा माने करना चाहिए, 30 और 12 का उदय विच्छुत्ति करनी चाहिए। साधम असाधम चतही, तही माने और वहां साता और असाता वेदनी, मनु आयुग और मनुष्य आयु, अवनीदम किच्चा, उस किच्चा माने करना चाहिए, अवनीदम माने घटा देना चाहिए। यानी 42 प्रकृति में ये क्या कह रहे हैं? इन तीन प्रकृतियों को घटाना चाहिए। क्यों घटाना चाहिए आगे बताएंगे। तो कह रहे हैं संयोग अयोग केवली गुण स्थान में 30 और 12 प्रकृति मिलकर के 42 प्रकृति का उदय विच्छुत्ति होती है। तो कह रहे हैं उसमें साता असाता और मनुष्य आयु, इन तीन प्रकृतियों को घटाना चाहिए। क्यों घटाना चाहिए आगे की गाथा में बताएंगे। ये मवनिदम शब्द का क्या सब है? घटाना। हाँ, मवनिदम अवनीदम मन घटाना, किच्चा माने मनु आउग, हाँ मवनिदम घटाना। घटाना आउ के बाद में जो मवनिदम लिखा है उसका हाँ, क्या है? घटाना। मवनिदम में से अवनीदम निकल जाएगा, अवनीदम मतलब घटाना होता है। तो अवनिदम, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक।
अवनीयति पडीनम पमत विरदे उदीरणा होदी नथिति अजोगी जिने उदीरणा उदय पयडीनम अवनीदति पयडीनम पमत विरते उदीरणा होदी नथिति अजोगी जिने उदीरणा उदय पयडीनम। विजया जी गाथा पढ़े। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। अवनीदति पयडीनम पमत्त विरदे उदीरणा होदी नथित्ति अजोगी जिने उदीरणा उदय पयडीनम। प्रणाम। अब ये बताया 3 प्रकृति को क्यों वहां घटाई, 42 में से कहते हैं 3 प्रकृति आप घटा दीजिए। पहले गाथा में क्या कह के आए कि भाई उदीरणा में क्या विशेषता है, तो बोला कहीं नहीं विशेषता है, क्योंकि जहां उदय होता उदीरणा वही होती है। ये नियम है, जिस प्रकृति का उदय नहीं उसका, जैसे मान लीजिए अभी असाता वेदनी का उदय किसी को चल रहा है तो असाता की उदीरणा होगी, साता की नहीं होगी। तो जिस प्रकृति का उदय चलता उदीरणा उसी की होती है। यानी अपकर्षण करके जो उदयावली में लाएगा उदीरणा के लिए, तो जो प्रकृति उदय में रहेगी वही निषेक लाएगा, इसलिए जिसका उदय रहता है उसी की उदीरणा होती है। तो एक गाथा में पहले इन्होंने क्या बताया कि भाई 3 जगह तो थोड़ा सा विशेषता है, जो कि आगे बता रहे हैं। बाकी सब जगह जैसा उदय है, यानी जिन प्रकृतियों का उदय है उन्हीं की उदीरणा है, उन्हीं की उदीरणा होती है, क्योंकि जिसका उदय होता है उन्हीं की उदीरणा होती है। 3 जगह में इनको फिर अब दूसरी गाथा में क्या बता रहे हैं कि भाई 42 प्रकृति वहां पर उदय में आ रही है 14वें और 13वें गुण स्थान को मिला करके, तो उसमें 3 प्रकृति को आप छोड़ दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर 39 की उदीरणा होगी तो 13वें 14वें गुण स्थान में होगी, उसमें से 3 प्रकृति आप छोड़ दीजिए, ऐसा एक गाथा में दिया। अब उस 3 प्रकृति की उदीरणा कहाँ होती है इस गाथा में बता रहे हैं। अवनीद माने घटाई हुई, ती पडीनम 3 प्रकृतियां, घटाई हुई 3 प्रकृतियां, प्रमद विरते उदीरणा होती, प्रमत विरत के उदीरणा होती है। यानी साता वेदनी की, असाता वेदनी की और मनुष्य आयु की उदीरणा कहाँ होगी, प्रमत विरत में होगी। यहाँ पर आयु तो प्रमत विरत गुण स्थान किसको होगा, मनुष्य को ही होगा, अतः मनुष्य आयु का तो उदय चल ही रहा है और साता साता का उदय चलता रहता, वहां तक साता साता दोनों चल रही है। तो कह रहे हैं कि बंद विच्छुति चल वहां तक जा रहा है। तो कहते हैं कि साता साता का और जो एक प्रकृति मनुष्य आयु बोले हैं अवनीद, पहले कैसे हम लगाए साता साता, क्योंकि पहला ही शब्द दे दिए अवनीद। अवनीद मतलब घटाई हुई प्रकृतियां। कौन सी प्रकृतियां घटाई थी, साता असाता साता और मनुष्यायु। मनुष्यायु 3 प्रकृति घटाई थी। तो गाथा में उन्होंने प्रकृति का नाम देना जरूरी नहीं समझा, अवनीद शब्द लिख दिया कि घटाई हुई 3 पैडीनम जो 3 प्रकृतियां हैं, प्रमत विरद के इसकी उदीरणा होती है। इससे क्या मतलब निकला कि इसके आगे आयु की उदीरणा नहीं है, इसके आगे साता की उदीरणा नहीं है, इसके आगे असाता की उदीरणा नहीं है। इन 3 प्रकृतियों की उदीरणा 6ठे गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि स्वामी की बात चल रही है, पहले ही कह दिए वो उदय और उदीरणा का स्वामी बता रहे हैं। तो वहां पर उदय विच्छुत्ति कितनी प्रकृति की थी, 5वें गुण स्थान में 4 प्रकृति की, 4 प्रकृति। ज्यादा जल्दी नहीं बोल जाते नहीं। बीना जी आप 5 प्रकृति, आप तो तीर्थंकर के जैसे बोल जाते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं बोल जाते हैं सिद्धांतों को। 5वें गुण स्थान में 8 प्रकृति की विच्छुद्धि थी, उदय विच्छुद्धि 8 प्रकृति की। नथिदी अयोगी जिन्हें, अयोगी जिनमें इसकी उदीरणा नहीं है, क्योंकि अयोगी जिन के तीनों प्रकृति का उदय है, साता का भी असाता का भी मनुष्य आयु का भी। तो कहते हैं अयोगी जिनमें इनकी प्रकृतियों का उदय नहीं है। उदीरणा उदय पैडीनम, उदीरणा उन्हीं प्रकृतियों की होती है जिसका उदय होता है। तो यहाँ यहाँ पर क्या करें, उदीरणा उदय पैडीनम नथिदी अजोगी जिने, पूरा सेंटेंस ऐसे निकलेगा, उदय प्रकृति होते हुए भी उदीरणा अयोगी जिनको नहीं है। उदय पैडीनम नथिदी उदीरणा अजोगी जिने, इसका ऐसे सेंटेंस बनेगा।
उदय प्रकृति होते हुए भी अयोगी जिनके इसकी उदीरणा नहीं है। साता साता मनुष्यायु की। घटाई हुई साता आदि 3 प्रकृतियों की उदीरणा से विच्छुत्ति प्रमत गुण स्थान में हो जाती है। अतः यहाँ 8 प्रकृतियों की उदीरणा विच्छुत्ति होती है। प्रमत गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति आप लोग से पूछी गई। आप लोग जब बोलते हैं ना, और जो खास अपने को एकदम एज ए तीर्थंकर ही मान के बैठे हो, मैं काट ही नहीं पाती उन लोग की बात। अब मैं आधा मतलब माता जी को गलत समझ लेती हूँ आप लोग के चलते। उनकी बहन ने बोला 4, कृष्णा जी ने बोला 8। अभी मैंने देश संयत में बोला 8। देश हाँ? संयत मैंने देश संयत में 8 बोला। देश हाँ, तो देश संयत में 8 प्रकृति कहाँ है? उदय विच्युति है भाभी 8 प्रकृति की। क्यों? 5 प्रकृति की है ना उनकी। आदिमती पाँच माता है, जी लिख रही है 3 प्रकृति को लेके 8 है, और आप पहले से ही 8 बता रही हैं। प्रत्येक के 4 तिरंचायु तिरंचगति तिरंचगत्यानु। अब मैं उतना हिसाब मेरे पास नहीं है। नहीं, देश संयत में 8 की नहीं है। प्रमथ संयत में प्रमथ त्रियंचायु संयत की नहीं, देश संयत की कह रही थी मैं तो। मैंने अब देश देश संयत संयत तो बात ही नहीं चल रही है ना। यहाँ तो मैंने प्रमथ तो देश संयत की बात संयत चल रही है। अभी मैंने देश संयत सुना था। मैं यहाँ देश प्रमथ संयत संयत की बात चल रही है ना, 6ठे गुण स्थान में बता रहे हैं ना। वो तो पहले ही गाथा में आ गया ना कि 3 जगह विशेषता है। प्रमथ गुण स्थान में सहयोगी के और अयोगी के। वहाँ 5 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, लेकिन वहाँ उदीरणा कितनी प्रकृति की हो रही है? तो 5 और 3 8 की हो रही है, यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं। घटाई हुई साता आदि 3 प्रकृतियों की उदीरणा से विच्छुत्ति प्रमथ गुण स्थान में हो जाती है। अतः यहाँ 8 प्रकृतियों की उदीरणा विच्छुत्ति होती है। शेष 39 प्रकृतियों की उदीरणा 3 तो यहाँ पर हो गई, सहयोगी अयोगी जिनकी 42 प्रकृति में, बाकी बच गई 39। शेष 39 प्रकृतियों की उदीरणा तथा उदीरणा विच्छुत्ति सहयोग केवली के ही होती है। अयोग केवली के उदय प्रकृतियों की उदीरणा नहीं पाई जाती, यही यहाँ विशेषता है। 39 प्रकृति की उदीरणा कहाँ कर रहे हैं? सहयोग केवली के। जबकि 39 में से 13 प्रकृति किसको उदय में आ रही है? 12 प्रकृति अयोग केवली को आ रही है। लेकिन अयोग केवली के उदीरणा नहीं बताई। जो 39 प्रकृति बची, 42 में से 3 चली गई, 6ठे गुण स्थान में उदीरणा हो रही है। और बाकी जो 39 प्रकृति बची, उसकी सबकी उदीरणा कहाँ करा रहे हैं? सहयोग केवली के। क्योंकि ये नियम है, अयोग केवली के उदीरणा नहीं होती। अयोग केवली के नियम से उदीरणा नहीं पाई जाती है। इस कारण से अयोग केवली की जो प्रकृतियां उदय से विच्छुन्न हो रही है, उसकी उदीरणा भी सहयोग केवली के हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर प्रकृतियां खत्म करनी है 14वें में होगी नहीं, तो उसकी फिर कहाँ करा रहे हैं? 13वें में ही करा रहे हैं। अब उदीरणा से विच्छिन्न प्रकृतियों का कथन गुण स्थानों में करते हैं। इस गुण स्थान में कितनी प्रकृति की उदीरणा होती है, ये यहाँ पर कहते हैं, अब गाथा में बता रहे हैं। पननवै सत्तरसम अठठ चतुर छक छेव इगिदुगसो लुगदालम उदीरणा होंति जो गंता। पननवै सत्तरसम अठठ चतुर छक छेव इगिदुगसो लुगदालम उदीरणा होंति जो गंता। गाथा का उच्चारण करें, अशोकाजन करें दिल्ली। जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम दीदी। परिणव इति सत्तरसम अठठ ये चतुर्चक छच्चैव इगिदुगसो लुगदालम उदीरणा होंति जो गंता। जो गंता सहयोग केवली, अयोग केवली इसमें नहीं आएगा क्योंकि अयोग केवली की उदीरणा होती नहीं है। तो सहयोग केवली तक कितनी कितनी उदीरणा कहाँ होती है, वो यहाँ बता रहे हैं।
पर्ण नव इगी सत्तरसम 5 9 1 सत्तरसम 17 अठठ 8 अठठ 8 8 चदुह 4 छक 6 छेव और 6 इगी 1 दुग 2 सोलुग सोल सोल उगु दालम होगा। सोल माने 16, उगु माने कम, दालम माने दाल माने 40, 40 में एक कम, 39 प्रकृति। उदीर्णा होती जोगंता संयोग केवली तक उदीर्णा होती है। यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदीर्णा होगी। किन 5 प्रकृतियों की उदीर्णा होगी? नित्यात्व में तो तीर्थंकर आहार वित्त सम्यक नित्यात्व वो तो सम्यक। बहना मेरी उदय नहीं है, और पहले आचार्य नियम दे दिए कि उदीर्णा ओ उसकी होगी सॉरी जिस पर सॉरी उदय सॉरी, होगा। उदय नहीं, उद्वेलना ध्यान रह गया मेरे को, सॉरी सॉरी, मैं मिथ्यात्व की। इसीलिए थोड़ा मैं बार बार कहती हूँ, एक तो हमारी बीना जी पूरा प्रश्न ही नहीं करने देती, पहले ही जवाब दे देती हैं। थोड़ा सा सिद्धांत को इतने हम तेज नहीं हाँ है, नहीं, उसको एक सेकंड सोचना चाहिए, है ना। उसका तो वहाँ सॉरी उदय नहीं ना है। तो हाँ पहले उन्होंने नियम क्या दे दिया कि जिन प्रकृतियों का उदय है उनकी उदीर्णा होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब अथनंतर 2 गाथाओं में उदीर्णा अनुदीर्णा रूप प्रकृतियों को कहते हैं। आचार्य आगे की गाथा में बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रकृति की जो प्रकृति मिथ्यात्व के बस से उदय में है उन्हीं की उदीर्णा होगी, है ना। जो मिथ्यात्व के कारण ही उदय में आ रही है उन्हीं प्रकृति की उदय। सब गुण स्थानों में वैसे, क्योंकि ऐसे तो 117 प्रकृति उदय हो गया, उसमें से मान लीजिए कि 5 नहीं आ रही तो 112, तो 112 का उदय तो उदीर्णा तो बताए नहीं, क्योंकि 112 का उदय थोड़ी रहता है, किसी को चारों आयु का उदय थोड़ी रहता है, सारी का सारों का उदय थोड़ी रहता है। तो इसलिए सारी का सारी उदय तो वहां पर बहुत सारी है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान के बस से जो प्रकृति उदय में आती है मेरी समझ है उसी की उदीर्णा कराएंगे। अपन देखते हैं क्या कहते हैं आगे। दीदी वो 5 प्रकृति कौन सी है? उदय विच्छुत्ति वाली। हाँ यो क्या चीज के लिए कर उदीर्णा की आगे बता रहे हैं। हाँ आगे गाथा आ रही है ना, दे रहे हैं ना गाथा। उदीर्णा अनुदीर्णा रूप प्रकृतियों को कहते हैं। आचार्य आगे गाथा दे रहे हैं। 70 से कारक 70 से कारक चदु सह्य संयम सग किसी द्वितीय सदरी नव 3 60 सग 56 54 मुगुदालम 7 से कारक चदु चदु सह्य संयम सगी की सीधी सगी संयम सगी की सीधी तिय सदरी नव 3 60 सग 56 54 मुगुदालम पंचेकारस 22 18 पंचतीस नवदालम ते वन्ने 59 पन छक्कड़ 60 ते सीधी पंचेकारस 22 18 पंचतीस नवदालम ते वन्ने 59 पन छक्कड़ 60 ते सीधी। करिए मंजू जी, करिए। अनीता कलकत्ता, एक गाथा आपको और एक गाथा मंजू जी करिए। 70 से कारक चदु 70 से कारक चदु सह्य संयम सगी किसी द्वितीय सदरी नव 3 60 सग 56 54 मुगुदालम पंचेकारस 22 18 पंचतीस नवदालम ते वन्ने 59 पण छक्कड़ 60 ते सीधी 70 से कारक चदु सह्य संयम 117 एक कारक 111 चदु सह्य संयम 100 चदु संयम माने 104 सग इगी सग माने सग इगी सीधी सीधी माने 80 80 में सग माने 87 इगी माने 81 यानी 87 और 81। फिर तीय सदरी 3 सदरी 70 70 में 3 जोड़ के तीय सदरी 73 नव 3 60 60 60 में 9 जोड़िए 59 और 3 63
सक छक वर्ण, वर्ण माने 50, 50 में सग माने 7 जोड़िए यानी 57, छक माने 6 जोड़िए 56, चौवन 50 में 4 जोड़िए 54, उगुदालम दाल में 1 कम यानी 39। ये तो क्या हो गया, उदीर्णा रूप प्रकृति, प्रकृतियां उदीर्णा रूप है। फिर क्या कह रहे हैं, पंचे कारस 22, पंच पंच माने 5, 11 माने 11, 22 माने 22, 18 माने 18, 35 माने 35, इगी नवदालम दाल माने 40, 40 और एक 41, 9 माने 49, 49, ते वन्ने वन माने 50, ते माने 3, 53, फिर ईगु 59, 60 में 1 ऊण माने 59, पन पन छक 68, 60 में फिर 5 करिए 65, फिर 6 करिए 66 और फिर 8 करिए 68, ते सीधी और 83 प्रकृतियां और अनुदीर्णा रूप है। मिथ्यात्वादि 13 गुण स्थानों में क्रम से 117, 111, 100, 104, 87, 81, 73, 69, 63, 57, 56, 54, 39 प्रकृतियां उदीर्णा रूप है। तथा 5, 11, 22, 18, 35, 41, 49, 53, 59, 65, 66, 68, 63 प्रकृतियां अनुदीर्णा रूप है। इसका विशेष कथन निम्न संदृष्टि से जानना चाहिए। संदृष्टि दे रखते हैं अगर, ये दीदी ये लास्ट में 83 है कि 63 है? ते सीधी माने 83 होगा, सीधी माने 80, ते माने 3। ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुण स्थान मिथ्यात्व में उदीर्णा विच्छुत्ति 5 की, उदीर्णा 117 की, अनुदीर्णा 5 की। मिथ्या 264 की संदृष्टि के अनुसार साधन गुण स्थान में उदीर्णा विच्छुत्ति 9 की, 5 और 11 की उदीर्णा यानी उदय, उदीर्णा माने उदय, अनुदीर्णा 11 की। मिश्र गुण स्थान में 1 है, उदीर्णा विच्छुत्ति एक ही प्रकृति का वहां पर स्पेशल उदय होता है, और उदय उदीर्णा 100 की। क्या कहना चाह रहे हैं, पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति की उदीर्णा विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि वो 5 प्रकृति वहीं तक बंध रही है, तो वहां पर उन 5 प्रकृतियों की वहीं तक उनका उदय है, तो उनकी उदीर्णा विच्छुत्ति कहाँ हो जाएगी, पहले गुण स्थान में हो जाएगी। उदीर्णा कितनी प्रकृति की हो सकती, क्योंकि पहले गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा 117 प्रकृति बनती है, तो 117 प्रकृति उदीर्णा के योग्य है। अनुदीर्णा बाद में, उदीर्णा के बाद में अगले गुण स्थान में घटेगी। अनुदीर्णा रूप प्रकृति कौन सी है, 5 यहाँ पर है, 5 जो तीर्थंकर, आहारक, द्विक और मिश्र और सम्यक प्रकृति, ये 5 प्रकृति तो चूंकि वहां उदय नहीं है इसलिए वहां पर अनुदीर्णा है। 117 प्रकृति का उदय है इसलिए वहां उदय हो सकता है। 5 प्रकृति की पहले गुण स्थान में उदीर्णा से विच्छुत्ति हो जाती है, यानी आगे उनकी उदीर्णा नहीं है। सासाधन गुण स्थान में 9 प्रकृति की उदीर्णा की विच्छुत्ति हो जाएगी, यानी उसके आगे 9 प्रकृति की उदीर्णा नहीं है। उदय उदीर्णा कितनी प्रकृति की हो सकती है? हाँ, अनुदय और ये अनुदीर्णा एक ही चीज होती है क्या? अनुदीर्णा माने अब इसके आगे उदीर्णा नहीं है, तो अनुदय भी वही होगा उसका मतलब? हाँ, आगे अनुदीर्णा हो गई अब उसकी, हाँ वही उदीर्णा की विच्छुत्ति। दूसरे गुण स्थान में 9 प्रकृति की उदीर्णा है, उदीर्णा विच्छुत्ति है। जो 9 प्रकृति की उदीर्णा कहाँ तक होगी, तो दूसरे गुण स्थान तक होगी। दूसरे गुण स्थान के अंत में उसकी उदीर्णा से विच्छुत्ति हो जाएगी, यानी उसके आगे उसकी उदीर्णा नहीं होगी। उदय योग प्रकृति कितनी है वहां पर, जितनी उदय योग है उतनी उदीर्णा के योग है, क्योंकि गाथा आ चुकी है, मुख्य गाथा आ चुकी है कि जहां जहां जैसा जिसका उदय है वहां वहां उसकी उदीर्णा है। विशेषता 3 गुण स्थानों में है, वो अलग से उनको उन्होंने बताई है। बाकी जगह उन्होंने कहा कि सामान्य से है, यानी दूसरे गुण स्थान में 111 प्रकृति का उदय है, तो वहां उदीर्णा भी अगर होगी तो होती ही है,
ऐसा नहीं है। अगर होती है 111 प्रकृति की उदीर्णा होगी वहां पर। उसमें से साधन गुण स्थान जैसे ही आगे जाएगा तो 9 प्रकृति की आगे उदीर्णा नहीं होगी। यहीं तक है। तो यहाँ कहते हैं कि कितनी प्रकृति होगी, बोले 11 प्रकृति की उदीर्णा यहाँ अनुदीर्णा रूप हो गई। 5 तो जो पहले थी वो जो उदीर्णा विच्छुति पहले गुण स्थान में हुई 5 वो जो वो 9 5 14 होना चाहिए। यहाँ 3 क्यों कम कर रहे हैं आगे बताएंगे। मिश्र गुण स्थान में 1 और उदीर्णा 100 प्रकृति की 100 प्रकृति का उदय है। यहाँ पर 22 प्रकृति की अनुदीर्णा है। 264 नंबर गाथा निकालिए। बार बार 264 कर रहे हैं, क्या चीज है 264 में? नहीं तो 5 में 10 वो हो गई ना विचार अर्थव सूक्ष्म पर्याप्त साधारण स्थावर एकेंद्रीय विकलत्र। ये 10 और हो गई ना, 10 और 5 15 और 1 नरक अत्यानुकूल 16। हाँ अच्छा, 264 नंबर गाथा का कसाई पांडुलिपि के अनुसार है। ठीक है, फिर वो इसमें हो गई पूर्व संदृष्टि अनुसार। मिस्र में 22 प्रकृति की 16 5 21 और 1 मिस्र का 22 का। तो कहते 22 प्रकृति की यहाँ पर उदीर्णा खत्म हो गई, अनुदीर्णा रूप प्रकृति हो गई। असंयत गुण स्थान में उदीर्णा विच्छुति जितनी प्रकृति का उदय है, उदय विच्छुति जितनी की हो रही है उतनी की ही उदीर्णा विच्छुति हो रही है। 104 की वहां पर उदय है तो 104 का वहां पर उदीर्णा हो सकती है। अनुदीर्णा रूप प्रकृति यहाँ पर 18 हो जाएगी। फिर क्या आगे क्या कह रहे हैं? देश संयत के 8 प्रकृति की उदीर्णा विच्छुति है, उदय भी वहां 8 प्रकृति का है। उदय उदीर्णा कितने की होती है? 87 की होती है। अनुदीर्णा यहाँ पर 35 की। अनुदीर्णा रूप प्रकृति कितनी हो गई? 35 हो गई। प्रमथ संयत में फिर 8 प्रकृति की उदय विच्छुति होती है तो वहां पर 8 होती तो 5 की है, लेकिन आगे गाथा क्या आ गई कि जो 3 प्रकृति सहयोगी अयोगी के उदय आने वाली है उसकी भी उदीर्णा यहीं पर हो जाएगी। आयु की, साता वेदनी की, असाता वेदनी की। यहाँ पर प्रमथ संयत में 6ठे गुण स्थान में 8 प्रकृति की उदीर्णा हो रही है। उदय विच्छुति तो नहीं है 3 प्रकृति की, परंतु उदीर्णा विच्छुति 8 प्रकृति की प्रमथ संयत में है। इसके आगे आयु की उदीर्णा अथवा साता असाता की उदीर्णा नहीं पाई जाएगी। उदय 81 प्रकृति का है, इसलिए 81 प्रकृति की उदीर्णा है और 41 प्रकृति की अनुदीर्णा है। अप्रमथ संयत में 4 प्रकृति जाती है, 1 आयु और 3 संस्थान। तो इन 3 प्रकृतियों की वहां पर उदीर्णा विच्छुति होगी। उदय 73 प्रकृति का है तो 73 प्रकृति की उदीर्णा वहां पर होगी। अभी तक प्रकृति कितनी हो गई? तो कहते हैं 49 हो गई, जिसकी उदीर्णा आगे नहीं पाई जाएगी। अपूर्वकरण में 6 प्रकृति जाती है, 6 नौकसाय। यहाँ उदय कितनी है? तो 69 प्रकृति का है जिनकी उदीर्णा हो सकती है। यहाँ तक अनुदीर्णा वाली प्रकृति जोड़ने से 43 39 49 और 4 53 हो गई। 4 की यहाँ पर अप्रमथ संयत में उदय उदीर्णा भी छुट्टी हो जाएगी। 49 पहले से हो रखी थी, टोटल मिला के 53 हो गई। अनिवृत्तिकरण में 6 जा रही है, 3 वेद जा रहे हैं और 3 क्या जा रहा है? निवृत्तिकरण गुण स्थान में 6 क्रोध मान माया 3 की उदीर्णा यहाँ पर पाई जाएगी। यहाँ पर इनकी उदीर्णा विच्छुत्ति हो जाएगी, उदय विच्छुत्ति भी हो जाएगी। बंद विच्छुत्ति भी यही हो जाती है, पर अभी उदय विच्छुत्ति का प्रकरण चल रहा है। और फिर 59 में से 6 चली गई तो 63 यहाँ पर आगे उदय योग रही और यहाँ पर 6 प्रकृति मिला दिए 53 में तो 59 अनुदीर्णा वाली हो गई। सूक्ष्म संप्राय में 1 होती है, उसकी उदीर्णा विच्छुत्ति सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोभ की हो जाएगी। यहाँ पर 66 में से 6 गई तो 57 प्रकृति उदय में है, उसी की उदीर्णा हो सकती है। और 59 और
6 मिलकर के 65 प्रकृति यहाँ पर अनुदीर्णा रूप हो गई। उपशांत मोह में 2 जाती है, दो कौन सी प्रकृति जाती है? नाराज और बस नाराज। 2 सहनन, 2 नंबर और 3 नंबर का जाता है। तो यहाँ 2 सहनन चले गए और उदय उदय प्रकृति कितनी वहां पर 56 है, उसी की उदीर्णा होती है वहां पर। 65 और 166 प्रकृति की अनुदीर्णा रूप हो गई। क्षीण मोह में 16 प्रकृति जाती है, तो 16 प्रकृति की वहां तक उदीर्णा देखी जाती है। यहाँ पर उदीर्णा रूप प्रकृति कितनी हो गई? तो यहाँ 2 कम कर दिए, क्योंकि छपक श्रेणी वाले के उपशांत गुण स्थान नहीं होता है, तो वहां पर 54 की क्षीण मोह में कौन जाएगा? जो छपक श्रेणी पढ़ेगा चढ़ेगा, जो 11 में जाएगा वो तो चढ़ेगा नहीं 12वें में। इसलिए 2 प्रकृति को हटा के यहाँ पर कह रहे हैं 54 प्रकृति की उदीर्णा होती, 56 में से 2 54 प्रकृति की उदीर्णा होती है। सब जगह तो ये हो रहा था। और 68 66 2 68 अनुदीर्णा रूप हो जाएगी। संयोग केवली के 39 है, क्योंकि 3 प्रकृति तो पहले ही उदीर्णा रूप में चली गई, 42 हो रही थी टोटल संयोग और केवली की। 39 प्रकृति की यहाँ उदीर्णा हो रही है, और 39 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति और फिर अनुदीर्ण प्रकृति 83 प्रकृति हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर उदीर्णा किस किस गुण स्थान में कितनी कितनी हो रही है ये बता रहे हैं। तो जितनी उदय विच्छुत्ति हो रही, जितनी प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो रही है, उस गुण स्थान में वही उदीर्णा हो रही है। केवल प्रमथ गुण स्थान, संयोग केवली गुण स्थान, अयोग केवली गुण स्थान का मिलान नहीं हो रहा। बाकी सबका वैसे ही वैसे जितनी प्रकृति उदय में आ रही है उन्हीं की उदय विच्छुत्ति भी हो रही, उदीर्णा विच्छुत्ति भी हो रही। जितनी उदय विच्छुत्ति है उतनी ही उदीर्णा विच्छुत्ति है। गुण स्थानों में उदय उदीर्णा रूप त्रिभंगी का कथन करके गति आदि 14 मार्गणाओं में उदय त्रिभंगी का कथन करते हुए प्रथम ही उदय का कथन करते हैं। अब क्या चलेगा? गति मार्गणा में जैसे हम लोगों ने बंध पढ़ा, सारी गति मार्गणा में बंध प्रकृति, बंध विच्छुत्ति, ये सारा करके आए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम आपको उदय का बताएंगे, प्रत्येक मार्गणा को लेकर के 14 मार्गणा में उदय आदि घटाएंगे। गदियादिषु जोगाणं पैडिपहुदीन मोघसीदानं सामीतं नेदव्वं कमसोदयं समासेज। गदियादिषु जोगाणं पैडिपहुदीन मोघसीदानं सामीतं नेदव्वं कमसोदयं समासेज। गाथा का उच्चारण हाँ मैं पढ़ूं? हाँ कर लीजिए। गद्यादिषु जोगाणं परिपहुदीर्ण मोघसीदाणं सामत्यं न देवं कमसो उदयं समासेज। गति आदिषु जोगाणम, गति आदि में पैडी पहुदी माने प्रकृति से लेकर के ओघ सिद्धानम गुण स्थानों में सिद्ध किया जा चुका है। कहते हैं गति आदि में प्रकृति स्थिति अनुभाग पैडी पहुदीनम प्रकृति से लेकर के और प्रदेश बंध तक क्या कहते हैं ओघ सिद्धानम गुण स्थानों में सिद्ध कर चुके हैं, किया हो चुका है ये काम कि गति आदि में कितनी कितनी प्रकृतियां प्रकृति पर स्थिति अनुभाग का कैसे कैसे होता ये हो चुका है। सामीतम नेदव्वम, नेदव्वम माने जानना चाहिए, सामीतम माने स्वामी, कमसो माने क्रम से, यानी गति आदि मार्गणाओं में क्रम से उदय समासेचम, उदय समासेचम माने लगा लेना चाहिए, समासित करना चाहिए यानी घटा लेना चाहिए। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध गुण स्थानों में सिद्ध किए जा चुके हैं। उदय अपेक्षा उनका स्वामित्व गति आदि मार्गणाओं में क्रम से घटित करना चाहिए। कैसे कैसे मार्गणा में उदय होगा? जहाँ जिस प्रकृति का बंध है वहां उसी प्रकृति का उदय हो सकता है। तो कहते ये सब पहले ही बता चुके हैं, उसमें कुछ विशेषता है उदय में, वो हम आपको बता रहे हैं।
आगे इस विषय में सर्वप्रथम कुछ विशेष बातें 5 गाथाओं से कहते हैं। गदियानु आउदवो सपदे भूपुन बादरे तावो उच्चुदवो नरदेवो तीनति गुदवो नरे तिरिये। गदियानु आउदवो सपदे भूपुन बादरे तावो उच्चुदवो नरदेवे तीनति गुदवो नरे तिरिये। टाटा पढ़े, जो नहीं पढ़े वो पढ़िए। मैं पढ़ूँ भाभी, मैं पढ़ूँ। हाँ पढ़िए। गदी आणु आउदो सपदे भूपन बातरे ताओ उचुदो नर देवे हीनति गुदो नरे तिरिये। गदी आनु आऊ दवो सपदे, सपदे सपदे माने एक जीव के, सपदे एक पद में। गति अनुपूर्वी आयु का उदय होता है, एक ही गति का एक ही अनुपूर्वी का और आयु का उदय होता है। भू पुन बादरे ताओ, भू माने पृथ्वी का एक, पुन माने पर्याप्तक, बादर माने बादल। पर्याप्तक पृथ्वी का एक बादल, बादल पर्याप्तक पृथ्वी काई को ताओ माने आतप नामकरण का उदय होता है। यानी आतप नामकरण का उदय किसको होगा? पृथ्वी काई को होगा, पर्याप्तक को होगा और बादर पृथ्वी काई को होगा। सूक्ष्म पृथ्वी काई के आतप नामकरण का उदय नहीं होगा। उच्च उदवो नरदेवो, उच्च उदवो उच्च गोत्र, नर देवो मनुष्य और देव में उदय होता है। उच्च गोत्र का उदय कहाँ पाया जाएगा? मनुष्य और देव के ही संभव है। थीन तीग उदवो नरे तिरिये, और जो खराब वाली 3 निद्रा है वो मनुष्य और त्रियंच को उदय पाया जाएगा। क्या नियम दिए भाई? वैसे तो कहते हैं कि भाई सामान्य से सारी चीज हम बता चुके हैं, जो विशेषता हुआ आपको बता रहे हैं। तो क्या विशेषता बताए कि एक साथ गति आयु अनुपूर्वी उदय का, उसी के भव के योग्य तो जाति का उदय होगा, उसी के योग्य अनुपूर्वी होगी और उसी के योग्य आयु होगी। जिस भव में होगा वही आयु होगी। सपदे, सपदे माने उसी के अनुसार एक विवक्षित जीव का जैसा होगा वैसे होगा। आगे क्या बता दिए कि आतप नाम कर्म का उदय किसको आता है? तो भू पुन बादरे, भू माने पृथ्वी, पुन माने पर्याप्तक, बादर माने बादर। यानी बादर पर्याप्तक पृथ्वी काई को ही आतप नाम कर्म का उदय होगा। उदय का प्रकरण चल रहा है इसलिए उदय लगाना है। ऊंच दवो, उच्च गोत्र का, नर देवे मनुष्य और देव में उदय होता है। मनुष्य और देव में उच्च गोत्र का उदय है। नारकी और त्रियंच को उच्च गोत्र की सत्ता हो सकती है कि नहीं? उदय मनुष्य और देव को है उच्च गोत्र का, सत्ता त्रियंच और नारकी को हो सकती है कि नहीं? हैंड रेज करेंगे, मैं पूछूंगी जिनसे पूछना होगा। घटपट उत्तर नहीं दीजिए। चलिए बोलिए त्रिशला जी। नहीं होगी। नहीं होगा। बोलो अनीता। प्रश्न मेरा क्या है? मेरा प्रश्न कोई दोहराए? मेरा प्रश्न त्रिशला जी दोहराइए तो। तुमने पूछा कि उच्च गोत्र की सत्ता जो है तिरंज गति में और उसमें नर गति में होगी क्या? हाँ, तो आपने कहा नहीं होगी। चलिए बाबूजी, होगी कि नहीं? ऊपर से एक एक से पूछते हैं। होगी होगी। होगी। अच्छा चलिए, सुमति जी होगी कि नहीं? होगी। जयश्री जी होगी कि नहीं? मैम जी सत्ता होगी। अशोका जी? दीदी हो सकती है, होगी, होगी। हो सकती है। शक्ति उक्ति मत लगाइए, सीधा एक ही प्रश्न बोलो। हो सकती में तो ना हाँ दोनों हो जाता है। नहीं होगी उनको, लेकिन उनको नहीं होगी ना अग्नि वायु को। अरे उतना ज्यादा क्यों बोलते हैं? सीधे एक मेरे प्रश्न का उत्तर उतना ही दिया कीजिए जितना पूछते हैं। हाँ या ना, होगी ना होगी, बस इतना ही है ना। उसको समझाने की जरूरत आपको नहीं है, वो मैं हूँ समझाने के लिए। सरिता जी होगी कि नहीं होगी? होगी। सुमन पाटिल तो अपने को बंद कर ली। अनीता कासलीवाल? होगी। मंजू जी जयपुर? होगी होगी।
मंजू जैन दिल्ली। होगी। अनीता बोलो कलकत्ता। होगी। होगी। चले मंजू जी होगी क्या? मंजू पाटनी। हाँ दीदी, सत्ता होगी। सत्ता तो होगी ना त्रिशला जी। त्रियंच मर के मनुष्य में नहीं आता है क्या? त्रियंच मर के देव में नहीं जाता है क्या? जब वो मनुष्य आयु का, मान लीजिए जिस समय मनुष्य गति का बंद कर रहा है, उस समय उच्च गोत्र का बंद करेगा वो। एक त्रियंच है कोई जो मनुष्य में आ सकता है। सभी आ सकते हैं, वायु कायिक जल कायिक को छोड़ करके, वायु कायिक अग्नि कायिक को छोड़ करके। तो एक इंद्रिय पृथ्वी कायिक भी जिस समय मनुष्य गति बांध रहा है उस समय उच्च गोत्र बांधेगा। कर्म आठों बंधने हैं प्रति समय, ऐसा तो है नहीं कि कोई समय में गोत्र नहीं बनता। एनी टाइम बंध रहा, प्रत्येक समय समय प्रबद्ध में गोत्र भी बंध रहा है, चाहे नीच बंधे चाहे ऊंच बंधे। वही त्रियंच जिस समय त्रियंच गति बांधेगा उस समय नीच गोत्र बांधेगा। वही त्रियंच जब जिस समय देव गति बांधेगा वो ऊंच गोत्र बांधेगा। यह पहले भी आप लोग को समझाए हैं कि प्रकृतियां आपस में इसी तरह से बनती है। ऐसा नहीं कि मन हुआ तो नीच गोत्र, मन हुआ तो, ऐसा नहीं। प्रकृतियों का एक अपना समूह है। भाई मनुष्य गति बांध रहा तो ये प्रकृतियां बंधेगी, त्रियंच गति बांध रहा है तो ये प्रकृतियां बंधेगी। एक अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि 117 प्रकृति का बंध नहीं होता। जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता रहता उसमें जो जो उसकी लायक है वही वही उस समय बंधेगी। प्रत्येक समय कर्म आठों बंधेंगे, ये पक्की बात है कि आयु को छोड़ के कर्म सातों बंधेंगे। लेकिन सातों में से कभी साता बंधेगा, कभी उच्च गोत्र बंधेगा, कभी नीच गोत्र। ऐसा नहीं है कि किसी समय गोत्र नहीं बंधे, किसी समय वेदनीय नहीं बंधे, नहीं, वो बंधेगा। लेकिन किसके अनुसार बंधेगा? आप नामकर्म जैसा बांध रहे हैं उस नामकर्म के पहले ही आ गया ना कि भाई शरीर का क्यों बांधा गया कि शरीर के नाम, शरीर से ही सारी प्रकृतियों का उदय देखा जाता है। प्रकृतियों का उदय पहले आ चुका है। ये प्रश्न हमने किया भी था, बाबूजी ने उत्तर दिया था कि भाई शरीर को ही प्रधान, क्योंकि जितना भी हम प्रकृति उदय आती है शरीर के निमित्त से आती है, ऐसे तो प्रकृति उदय में आएगी नहीं। तो जिस तरह का हम गति शरीर बांध रहे हैं ना उस तरह से उसमें, जैसे मान लीजिए हम औदारिक शरीर बांध रहे हैं, औदारिक नामकर्म बांध रहे हैं, तो औदारिक के साथ अगर हम त्रियंच गति बांध रहे हैं तो हमको नीच गोत्र का बंध होगा। औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग के साथ हम मनुष्य गति बांध रहे हैं तो हमको उच्च गोत्र का बंध होगा। तो अब त्रियंच है, मनुष्य गति बांध रहा है तो उसको उच्च गोत्र का बंध होगा तो सत्ता में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको उदय तो है नहीं उच्च गोत्र का त्रियंच गति में। इसलिए सत्ता तो बनेगी, सबको बनेगी सत्ता, केवल अग्निकायिक और वायुकायिक जीव को छोड़ करके, वो नहीं बांध सकते हैं इसको। दीदी मैं थोड़ा पूछना चाह रही हूँ, जैसे तिर्यंच ने नीच गोत्र का बंध तो कर लिया, उसका है ही नीच गोत्र, लेकिन अगर उसने अनुव्रत ले लिए तो क्या वो उच्च गोत्री कहलाएगा? उसमें दो तरह का है विजया जी। कोई आचार्य कहते नहीं वहां पर गोत्र बदल जाता, कोई कहते हैं गोत्र नहीं बदलता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे ही चलता है। वैसे त्रियंच के साथ में नीच गोत्र का ही बंद होता है। त्रियंच गति अगर बांध रहा है, पांचवें गुण स्थान में त्रियंच गति बंधेगी नहीं, पांचवें गुण स्थान में तो देवगति बंधेगी और देवगति के साथ उच्च गोत्र का ही बंद होगा। वायुकायिक तेज गाय के लिए क्या बोला? वायुकायिक तेज गाय के लिए क्या बोले थे? वायुकायिक तेज गाय के लिए क्या बोले? वायुकायिक तेज गायिक तो नीच गोत्री बांधता, क्योंकि मनुष्य में जाता, देव में तो जा ही नहीं सकता, मनुष्य में जाता नहीं है। वो त्रियंच गति ही बांधेगा, त्रियंच गति बांधेगा तो त्रियंच गति के साथ नीच गोत्र ही बंधेगा नियम से। वो तो और उसके सत्ता में जो उच्च गोत्र पड़ा ना उसकी उद्वेलना और कर देता है। वो तो सत्ता में रही हुई को भी उद्वेलना कर देता है। तो अग्निकायिक वायुकायिक के चूंकि त्रियंच गति ही बनती है इसलिए उसको नीच गोत्र ही बनता है, और उसके अगर पड़ी है सत्ता से तो उसको उद्वेलना कर लेता, क्योंकि वो मनुष्य में नहीं आता। ये दीदी फिर जैसे मनुष्य में भी तो नीच गोत्री वो व्रत तो लेता ही है, तो गोत्र वो उच्च गोत्र थोड़ी ना हो जाता उनका। मनुष्य में नीच गोत्री भी तो जैसे व्रत तो ले ही सकता है ना, मुनि नहीं हो सकता तो वो मनुष्य के और त्रियंच के ना, क्या कहा गया, मनुष्य को दोनों तरह के गोत्र का उदय है, बंध है, नीच गोत्र उदय का तो भी। है। हाँ, उदय तो हमें वो नहीं बोली, जैसे अभी बात आई ना विजया जी ने कहा कि गोत्र बदल जाता है क्या, उच्च गोत्र हो जाते हैं क्या, तो मनुष्य में भी तो वैसे ही जो नीच गोत्री है वो व्रत लेता है तो उच्च गोत्री थोड़ी ना हो जाता वो।
अब मलेच्छ वगैरह का इतना पढ़ने में नहीं आया भाई मेरे को कि मैं इस पर अपना मुंह खोल सकूं। अभी मैंने पढ़ा था, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, इसलिए मुझे याद नहीं कौन सा पढ़ा था। तो उसमें ये लिखा हुआ था, किसी मुनि महाराज से मैंने प्रवचन में सुना था कि अगर मतलब नीच गोत्र होता है, व्रत ले लेता है, तो उसको उच्च गोत्र हो जाता है, ऐसा मैंने सुना वो था। वो सुना हुआ दीदी तो मैं भी मेरा भी बोलूं, है, लेकिन मुझे अभी मैं कहीं भी पढ़ने बोलूं। नहीं मिलता है। जब तक मुझे कोई चीज पढ़ने नहीं मिलती है मैं थोड़ा कम बोलना चाहती हूँ चीजें पर, क्योंकि प्रवचनों में तो बहुत तरह की चीज ऐसे ही चलती है, बहुत सारी चीज बहुत तरह की चलती है। मुझे अभी तक ऐसा कहीं पढ़ने नहीं मिला, या मिला होगा तो ध्यान नहीं होगा, ये भी पढ़ने भी नहीं मिला, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि भाई। अब ये तो जरूर पढ़ने मिला कि वहाँ की जो मलेच्छ खंड की जो भारत की जो आती 96,000 रानियां में 16,000 रानियां मलेच्छ खंड की रहती है, उनकी संतान फिर मतलब उच्च गोत्री हो जाती है। वो तो नीच गोत्री ही रहती हैं, वो जो रानियां हैं वो तो नीच गोत्री ही रहती हैं, पर उनकी संतान मोक्ष जाने लायक भी हो जाती है उच्च गोत्री। ये तो जरूर पढ़ा, पर इसके बारे में मुझे अभी तक पढ़ने नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत बढ़िया से नहीं बोल सकती। दीदी जी मैंने जो पढ़ा है मैं बताऊं, पढ़ा मैं बताऊं। कहाँ, कहाँ पढ़ा बोलिए। ये शावकाचार में मुझे शायद राठी संहिता में शायद पढ़ा है मैंने, ठीक से मैं ग्रंथ का नाम याद नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है हाँ मैं वो बताती हूँ आपको कि हाँ, जो जरूर। व्रत लेने के बाद भी उनको किचन से बाहर ही भोजन देते हैं, उच्च गोत्री नहीं हो जाते, वो गोत्र तो तो वही रहता है। अरे वो तो सबको पता है कि वो बाहर अलग से भोजन को क्षुल्लक दीक्षा, अलग उनको कटोरी मोटी में दीक्षा होती भी छुल्लक नहीं है, में। क्षुल्लक दीक्षा होती है, और चौके जी से बाहर ही उनका आहार होता जी। है। ये तो यहाँ तो गोत्र उच्च की बात है गोत्री ना, उससे गोत्र नहीं निकल रहा, इस नहीं होता। व्याख्या से ये नहीं निकल रहा कि गोत्र निकल रहा है। यहाँ गोत्र की बात चल रही है ना कि गोत्र हो जाता है क्या, तो उससे हम गोत्र का नहीं कह सकते हैं। अब महावीर स्वामी का तो कथन था कि भाई जन्मे कहीं हो, मतलब एक तो कार्य से गोत्र बदलना है ना, मतलब और एक जन्म जन्म का गोत्र। तो भाई जो क्षुल्लक जी बन गए कार्य से तो उच्च गोत्री हो गए, वो जन्म चाहे उनका नीच गोत्र में हुआ हो, तो अगर कर्म से गोत्र देखेंगे तो उनका उच्च गोत्र हो गया। वैसे ही त्रियंश को अगर कर्म से गोत्र देखेंगे तो 5वां गुण स्थान है तो उसका गोत्र चेंज हो गया, उच्च गोत्री हो गया। तो दो तरह की, एक जन्म से गोत्र, एक कर्म से गोत्र। नहीं होगा एफडी वाला काम, उसमें बोला 1 लाख रुपए का लिमिट बढ़ा देंगे। चलिए आगे की गाथा लेते हैं। तो हम लोगों ने इस गाथा में 3 सिद्धांत समझा कि जिस भी विवक्षित पर्याय में कोई जीव है उसी गति का उदय है। तो वो हम 6 लाख ऐसे जो कहते हैं, बढ़ाना है ना, वो एफडी नहीं है अपने पास, तो वो चीज सुमति नहीं जी होगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, सुमति तो जी अभी प्लीज 131 म्यूट। बढ़ा दे रहे हैं। जैसे हम मनुष्य गति है, हम लोग मनुष्य आयु में है, तो क्या हमको नरक गति, देव गति, त्रियंच गति का उदय नहीं आ रहा है क्या? उसके निषेक नहीं है क्या उद्यावली में? आ रहा है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जिस गति में वही गति उदय में आएगी, तो ये गलत है तब तो फिर। यहाँ तो ये दे दिए ना, गति आयु आनु दवो सपदे, सपदे जो जिस भाव में है वही गति आयु और अनुपूर्वी का उदय आएगा। हाँ दीदी, उनको मनुष्य गति रूप पर परिणत होके आएगा। वो उसका संक्रमित हो जाएगी गति। हमारे तीनों हो सकता उदय आ रही हो, जिस समय जिसके निषेक उदयावली में आएंगे वो आएगी उदय में, पर परमुख से आएगी, संक्रमित होकर के आएगी। मनुष्य है तो मनुष्य गति रूप होकर के आएगी, कोई देव में है उसको भी सत्ता सभी की है, तो उसके भी वहां पर उस रूप होकर के उदय में आती है। दीदी आयु का बंध कौन से गुण स्थान तक होता? 7वें के स्वस्थान तक। ठीक, लिख ले। फिर क्या कहे कि भाई बाद आतप नाम कर्म का उदय पृथ्वी का को आता है, लेकिन किसको? जो बादर पृथ्वी का एक जीव हो उसको, और जो पर्याप्तक हो उसको। अपर्याप्त अवस्था में आतप नाम कर्म का उदय नहीं आता। आतप नाम कर्म शुभ है कि अशुभ है? पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पुण्य। हाँ? पाप प्रकृति। पुण्य पुण्य रूप। पुण्य प्रकृति है। तो पर्याप्त बादर को उदय में आ रही है, पर्याप्तक को उदय में आ रही है ना। पुण्य पर आतप उद्योग दोनों ही पुण्य प्रकृति में आती है। उच्च दवो नरदेवे, मनुष्य और देव को उच्च गोत्र का उदय रहता है। और फिर 3 निद्रा का उदय क्या कह रहे हैं? मनुष्य और त्रियंश को होता है, यानी देव और नारकी को लास्ट वाली 3 निद्रा का उदय नहीं होता है। आगे गाथा 206। अच्छा इसका पढ़ें कि नहीं? भी किसी भी विवक्षित भाव के प्रथम समय में ही
उस विवक्षित भव के योग्य गति अनुपूर्वी आयु का उदय होता है। प्रथम समय में होता है, इसका मतलब क्या दूसरे समय में नहीं होता? ये प्रथम समय में ही बन जाता है, प्रथम समय हो जाता है, बन जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझे आप कि अनुपूर्वी में है तो उसको और किसी गति का उदय है और किसी, बोला नहीं, भव के प्रथम समय में उपाद जैसे हुआ, उपाद के साथ ही वो आयु भी चालू हो गई, वो गति भी चालू हो गई और अनुपूर्वी भी चालू हो गई। चाहे वो ऋजु गति से जा रहा हो, चाहे वो विग्रह गति से जा रहा हो, प्रथम समय में ही विवक्षित भव की आयु और अनुपूर्वी और गति चालू हो जाती है। तथा सपदे कहने से एक जीव के एक ही गति, अनुपूर्वी तथा आयु का उदय होता है ना। दो गति का उदय नहीं होता है, तीन गति का उदय नहीं होता है, एक ही गति का, जो भी उसके लायक होगी उसका होगा। आतप नाम कर्म का उदय बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव के ही होता है। उच्च गोत्र का उदय मनुष्य और देवों के ही संभव है। और स्थान वृद्धि आदि तीन निद्राओं का उदय मनुष्य और त्रियंच के ही संभव है, अन्य के नहीं। तो इस गाथा से तो साफ निकलता है कि त्रियंच को उच्च गोत्र का उदय नहीं है। बंध तो हो सकता है, हम लोगों ने भी समझा कि बंध तो किसी को भी हो सकता है और सत्ता भी हो सकती है, सत्ता भी कर सकता है, बंध भी हो सकता है। त्रियंच है, मनुष्य आयु जिस मनुष्य गति बांध रहा है उस समय उच्च गोत्र बांध सकता है, यानी बंध भी सकता है। लेकिन उदय यहाँ पर तो साफ कह रहे हैं कि त्रियंच को उच्च गोत्र का उदय नहीं है, मनुष्य और देव को है। नारकिक और त्रियंच को उच्च गोत्र का उदय नहीं होगा, ऐसा इस गाथा में तो साफ निकल रहा। बाकी दीदी जी, प्रवचन की शैली प्रवचन में समझे। दीदी जी नीचे लिखा है, नीचे पढ़िए जरा, लास्ट की लाइन सबसे नीचे। हाँ, धवला पुस्तक 15। धवला पुस्तक 15 पृष्ठ 152 पर देश संयमी त्रियंचों के भी उच्च गोत्र का उदय कहा है, यानी वहां पर उच्च गोत्र का उदय बोलता है। धवला पुस्तक में ऐसा कहा है, पर यहाँ गाथा में ये नहीं दिए हैं इस चीज को। दीदी मैं थोड़ा पूछूं दीदी? बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, देव और नारकी इनको नींद आती है, निद्रा का उदय रहता होगा, साधारण निद्रा? नहीं, अब हम लोग के जैसे वहां निद्रा नहीं है जी, निद्रा की उदीरणा नहीं है, वहां निद्रा का उदय है, उदीरणा नहीं है। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव जगे रहते हैं, निद्रा का उदीरणा नहीं है। ये मैंने कम से कम 25 साल पहले जैन सिद्धांत कोश में पढ़ा था। तो ये नहीं तो फिर उदय कैसे घटाएंगे? उनके उदय सोते थोड़ी है, उदय में मतलब निद्रा सामान्य बहुत सी चीजों का फल है ना उदीरणा होना। जैसे हम लोग को अभी साता बेदी का उदय कहाँ कुछ पता चल रहा, ठीक है हल्की फुल्की असाता भी हो रही है, इतना फल का पता नहीं चलता ना उदय में, उदीरणा से ही फल का पता चलता है, यानी वो सोते नहीं है, कहने का मतलब ये है। मतलब इसी जन्म साफ आया 33 लिखा हुआ जैन सिद्धांत कोश में, देव को 33 सागर तक निद्रा की उदीरणा नहीं होती, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। महाराज जी कह रहे थे इसी जन्म में सो के जाओ, जिसको इतना सोना है तो यहीं सो जाओ, फिर वहां मिलेगा सोने। कह रहे थे यहीं सो के जाओ इसी जन्म में, महाराज जी कह रहे थे। हाँ, नहीं तो फिर वहाँ देवगति मोर वहाँ सोने नहीं मिलेगा, यहीं सो के जाओ महाराज जी सोने के। नहीं मिलेगा, ये तो बात गलत है ना। हाँ, नरक में आप कह सकते हैं सोने नहीं मिलेगा, मार धाड़ पर, देवगति में तो है सोने का आराम, सोइए खूब। हाँ, आती ही नहीं निद्रा, इतना भोग विलास है। तो जहाँ जिस चीज की जो कोई कहे कि भोग भूमि में जाकर के हम यहाँ से रोटी बना के ले जाओ खूब सारी, भोग भूमि में रोटी नहीं है, ये कथन थोड़ी बनता है राजकुमारी जी। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी बोले चाहे कोई बोले, तर्कना से घटना चाहिए ना। नरक में बोले तो चलेगा, देव क्यों नहीं सो सकते हैं? देव तो सो सकते हैं बहुत, पर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। सो सकते हैं, भले ही सोए नहीं। हाँ, सो वैसा है ही नहीं उनको सोने की, वहां ये थोड़ी है। महाराज जी के कहने का मतलब तो ये हो गया कि भाई वहां आकुलता होगी सोने की, इसलिए यहाँ से सो के चले जाओ, ये अर्थ निकल रहा है उसका। अच्छा, सब काम छोड़ दो, 24 घंटा सोए रहिए। और लिखा हुआ कि हम या तो नरक जाएंगे या देव जाएंगे, ना हम मनुष्य में जाएंगे ना हम त्रियंच में जाएंगे, ये सब कथन होता है क्या? कोई महाराज बोलो चाहे कोई भैया बोलो, ये सब कथन नहीं। ललिता जी बिना इसका कोई प्रश्न पूछ लो क्या?
इससे संबंधित नहीं है। मेरे को 5 दिन से एक जन पूछ रहा है, पूछ लो क्या? हाँ बोलिए। सभी की है वो शंका। तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सामान्य अपनी तरह प्रसव से होता है या पद्मासन वो क्या होता है? किसी ने मेरे से पूछा। हाँ क्योंकि पूछा होगा, जन्म क्योंकि की आजकल प्रक्रिया क्या आजकल है ना, आजकल एक चीज और हम ना बहुत जगह कुतर्की प्रश्न देखा करते हैं। कई बार माता जी लोग का भी खबर आ जाती है, आंटी बताइए ना इसका क्या उत्तर है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए, हम अपनी बात भी कहते हैं, जो लिखा हुआ वो तो पहले यार समझ लो और याद कर लो। कुतर्क में क्यों फंसते हो कि तीर्थंकर, अगर तुम तीर्थंकर बनोगे तो 5 अपने आप दिन से जन्म कोई जाओगे पूछ रहा वैसे। है। हम आज तक नहीं समझे कुतर्क, और भी कितने कुतर्क के प्रश्न आए जिससे में क्या बाजा बजता है तो उसको माता को सुनता है क्या, पता नहीं क्या 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 प्रश्न लोग करते हैं। अरे आप माता बनोगे तो सुन लोगे, काम खत्म। अगर मान लीजिए हम जान भी जाते हैं कि सुन लेते हैं, तो क्या हम इसलिए माता बनने का करें कि हम बाजा सुनेंगे इसलिए हम तीर्थंकर की माता बन जाएं? ऐसा हम करेंगे क्या भाव? पता नहीं क्यों लोगों के पास ऐसे प्रश्न। अरे इतने शास्त्र यार, उसको तो गहन करो पहले, जो लिखा हुआ उसको तो पहले समझ लो ना। पर पता नहीं सब जगह आजकल मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं पढ़ी, बहुत मेरे को टेढ़े तो टेढ़े नहीं प्रश्न पता। आ रहे हैं। और बेचारे नए नए माता जी बनते, पुरानों को ही नहीं मालूम है। तो पुराने जो बहुत पुराने रहते हैं दीक्षित, वो कुछ अपना मन से लगा के दे देते हैं, बोल भी दे। प्रमाण सागर जी को बोलते मैं कई बार सुना, भैया लिखा हुआ नहीं है, मुझे जो समझ में आ रहा उत्तर दे रहा हूँ। कई बार मैंने प्रमाण सागर जी के मुख से ये बातें सुनी। लोग वैसा वैसा प्रश्न करते हैं तो कोई प्रश्न में वो ना भी बोलते ही हैं। तो पता नहीं, मैं आजकल की जनरेशन को धन्यवाद देना पड़ेगा। एक अक्षर सिद्धांत का नहीं जानेंगे, एक अक्षर कोई प्रथमान योग का नहीं जानेंगे, पर प्रश्न देखिए उनके, कहाँ उनका दिमाग घूमता है। इसलिए कि कोई चीज का ग्रहण नहीं होता है और कुछ नहीं। कुतर्क है ये सब, खाली कुतर्कना है। पद्मासन से हुआ कि खड़गासन से, अब लोग जन्म तीर्थंकर का जो चीज आगम में लिखा हुआ नहीं, वो चीज कैसे आपको बताया जाए भाई? हम वही केवल मैंने ज्ञानी कहा है मैं तो नहीं नहीं, पढ़ी, केवली तभी है नहीं। मेरे को तो नहीं ऐसे पता। प्रश्न करने वाले को सीधा उत्तर दीजिए, भाई हम ना तो श्रुत केवली है न तीर्थंकर है, हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। जो भी इस तरह का कुतर्क का प्रश्न करे, क्या फर्क तो पड़ता है? बोल रही थी कि पूछ, कैसे भी जन्म लो, क्या फर्क पड़ता है? तीर्थंकर है वो हैं, उनके पद्मासन से बोलो, पद्मासन से पद्मासन लगाए हुए 5 गर्भ दिन से रोज पूछ में रही है मेरे को कि अंदर पूछ है के तो बताओ। पद्मासन लगा के बैठे। जैसे भी जन्म होता है, परंतु माँ को बिल्कुल तकलीफ और पता भी नहीं चलता है। अपन हाँ को वो तो साधारण अपना सुना हुआ है, वो होता है, तो हाँ। तो माँ को पता ही नहीं चलता और वो तकलीफ भी नहीं होती। होगा वैसे कैसे जैसे भी हो। तब किसी ने पूछा, वो रोज तो पूछ रही वो है, है, वो मैंने तो कहा पूछ तीर्थंकर का लो। अतिशय है कि अपनी माँ को तीर्थंकर होएगा तो वैसे ही हाँ, दीदी, उनको होएगा तो वैसे ही, क्योंकि पेट में भी वैसे रहते हैं पर एकदम पद्मासन जैसे रहते हैं। वैसे ही जन्म भी होएगा लेकिन तकलीफ नहीं होगी माँ को, ये बात है। इतनी जगह कहीं ये सब आया ही नहीं कि पद्मासन से चलिए अब समय मेरे हो को गया। लग भी रहा था नहीं पूछूं, फिर मैंने कहा नहीं, रोज मेरे को पूछ रही है तो मैंने कहा एक बार पूछ ही लूं। भाई हमारे पास तो ये उत्तर नहीं है, कभी कभी श्रुत केवली बने और आपका संजोग हुआ तो जरूर बता देंगे। चलिए समय हो गया है, बाबू जी निकल जाते हैं तो ध्यान चला जाता है कि समय हो गया। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा। यही मोक्ष का पंथ द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार जय। कार।